माँ ने नशे के लिए पैसे देने से इनकार किया तो भाई ने वो कर डाला जो सुनकर रूह कांप जाए। अपनी ही बहनों की नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। फैमिली गैदरिंग्स में जो पिक्चर उसके ऊपर एडिट करके कोई भी भाई अपनी बहनों की अखलाकियात से गिरी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। जब जुल्म घर से उठे तो खामोशी जुर्म बन जाती है। फैसलाबाद में एक माँ ने उस वक्त आवाज़ उठाई जब उसका अपना ही बेटा अपनी ही बहनों की नाजेबा वीडियोज और तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल करने लगा और नशे की डिमांड करने लगा। ये केस थाना वुमेन में पहुंचा, जहां SHO ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार किया। सबसे पहले ये बताएंगे आपके पास ये केस की दरख्वास्त कैसे आती है, कौन लेके आता है ये दरख्वास्त? जी, हमें वुमेन पुलिस स्टेशन में जो केस रिपोर्ट हुआ है कि एक माँ 15 पे कॉल करती है कि इस तरह मेरा बेटा मुझे जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है और जो कि नशे का आदी है और ब्लैकमेल कर रहा है और पिस्टल लहरा के और पिस्टल से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। तो अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो मेरी और मेरी बच्चियों को जान को खतरा है। तो मैंने अपनी टीम के हमरा फौरी उस पर रिस्पॉन्ड किया है और फीमेल को जो है उसकी बात सुनी है जाके, क्योंकि 15 की कॉल विचुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के ज़रिए CM ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, IG ऑफिस के साथ, और उसमें हम लोग जो है वो मुतलका पुलिस के साथ जाते हैं और डोर स्टेप पे जाके फ़ीमेल्स की हमदाद रसी करते हैं। तो इसमें हम फीमेल को जाके हमने रेस्क्यू किया है, उसे कंसोल किया है, उससे बात पूछी है सारी, तो उसने सारा हमें वाक़या बताया, जिस पे 2 घंटे के अंदर अंदर हमने वो मुलज़म जो है वो ट्रेस करके उसको गिरफ्तार किया और उसके ऊपर पर्चा भी दिया है, FIR दर्ज की है और उसको जुडिशल करवाया। मैम ये बताएंगे ये जो लड़का है ये कितने अरसे से जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था और कितने अरसे बाद वो आपके पास कंप्लेन लेके आई उसकी माँ? तकरीबन 2-3 माह से उसका इशू चल रहा था। बेसिकली जो है वो उनका प्रॉपर्टी का इशू था, वो ज़्यादा शेयर अपना डिमांड कर रहा था अपनी माँ से और पैसे भी डिमांड कर रहा था और वो नशे का आदी था और काम भी वो कोई नहीं करता था और इसी वजह से नशा चूँकि खुद एक बुराई है, मज़ीद बुराइयों पे बंदे को उकसाती है, तो उसमें जो है वो उसने उसको जान से मारने की धमकियाँ दी, पिस्टल लहराया है और उसके घर आया है पिस्टल लेके और कह रहा था कि अगर आपने मेरी डिमांड्स पूरी ना की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो इसी बेस पे फिर जब उसने उसकी बेटियों की पहले वाली जो पिक्चर्स थी फैमिली में होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स में जो पिक्चर उसके ऊपर एडिट करके वुल्गर चीज़ों की लगा के तो वायरल की हैं और रिश्तेदारों को सेंड की हैं और अपनी माँ को भी सेंड की हैं, जिस पे जो है वो उसने कहा है कि अब मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और मज़ीद नुकसान ना हो जाए, तो उसने फिर केस हमें रिपोर्ट। इस केस में सबसे जो चैलेंजिंग पहलू था वो क्या था? इस केस में जो चैलेंजिंग पहलू था कि केस तो हमारे पास पहले भी रिपोर्ट होते हैं, हैरेसमेंट के भी, डोमेस्टिक वायलेंस के भी, लेकिन इसमें ये है कि कोई भी भाई अपनी बहनों की अखलाकियात से गिरी हुई पिक्चर्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कभी भी नहीं करता। तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और हमने इसके ऊपर बड़ा सेंसिटिवली काम किया है। इसका जो डाटा था वो जो हमने रिकवर करवाया, तो मैंने अपनी पूरी इसमें एफर्ट किया कि वो कहीं किसी भी लेवल पे जो है वो मज़ीद इसको यूज़ ना कर सके और इसको जो है वो इंश्योर किया जा सके कि इस डाटे का मज़ीद मिसयूज़ ना हो सके। इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया लड़के, उसके खिलाफ अब तक क्या इकदाम किए गए और वो इस वक्त क्या जेल में है? उसको हमने अरेस्ट किया था और उसके ऊपर FIR हमने दर्ज की, उसके ऊपर हैरेसमेंट की, ब्लैकमेलिंग की और जो धमकियां देने की सेक्शंस हमने लगाई हैं और पिस्टल जो लेके घूमता था उसकी भी हमने लगाई है, पिस्टल से उसने धमकियां दी। तो वो चीज़ें जो हैं वो उसकी हमने सेक्शंस लगा के उसको गिरफ्तार किया, उसका फिजिकल रिमांड लिया। फिजिकल रिमांड के दौरान हमारे पास हमने वो उसका मोबाइल रिकवर करवाया, उसका जो है वो बाकी जो चीज़ें रिलेटेड थी FIR से वो हमने रिकवर करवा के उसको जेल भी जो आया और अभी वो लॉकअप में है और इंशाल्लाह उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए हमने उसके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट किए हैं और हम कोर्ट में पेश करके उसको सज़ा दिलवाएंगे। इस केस में इस लड़के के अलावा क्या कोई और भी मुलज़म ज़ेर तफ्तीश है? नहीं, ये अकेला ही एक्यूज़ था जो नॉमिनेटेड था और उसी को हमने पकड़ा है। थाना वुमेन में ज़्यादातर केसेस किस नौइयत के आते हैं आपके पास? जी, वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारे पास फैसलाबाद पूरे से केस रिपोर्ट होते हैं और उसमें मोस्टली जो हैरेसमेंट के और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की ज़्यादा तादाद है। इसके अलावा कोई भी फीमेल हो अफेक्टिव हो किसी भी चीज़ से या उसको इशू फेस करने पड़े हों फैमिली से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कॉग्निजेबल नहीं होती, जस्ट दोनों पार्टीज़ को बिठा के अगर उनकी काउंसलिंग की जाए तो उस चीज़ों से भी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो हमारे पास बाकायदा एक काउंसलिंग रूम है जहाँ पे एक हमारी फीमेल लेडी पुलिस ऑफिसर है जो साइकोलॉजी जिसने पढ़ी हुई है, वो साइकेट्रिस्ट है और वो काउंसलिंग भी करती है और हम लोग जो है वो मीडिएशन का रोल भी अदा करते हैं और साथ साथ जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं
इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करते हैं। आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में जो ख़वातीन और लड़की हैं उनको जब इस तरह का कोई इशू आए तो वो किस तरह का उनको रद्द-ए-अमल देना चाहिए और पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपके फैसलाबाद टीवी के प्लेटफॉर्म से मेरा यही फैसलाबाद की फ़ीमेल्स के लिए मैसेज है कि आप के साथ कोई भी इशू आता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का है, हैरेसमेंट का है, तो आप उस चीज़ को जो है वो अपने अंदर दबाएं ना, उसको अपने ऊपर जबर करते हुए या अपने आप को फोर्स करते हुए उसको ना सही जाएं। आप हमारे पास आएँ, वुमेन पुलिस स्टेशन में आएँ, हमारे पास सारा फीमेल स्टाफ है, आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपका काम भी होगा और हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा 1787 आईजी साहब की कंप्लेंट साइट है, उस पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। पुकार 15 की है आपके मोबाइल पे, आप 15 का डिजिट डायल करेंगे तो वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ अटैच है। फौरी जो है वो पुलिस आपके डोर स्टेप पे रिस्पॉन्ड करती है। तो आपके साथ कोई भी इशू हो, आप फौरी कंप्लेन करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। अच्छा, क्या मैम वुमेन थाने में ख़वातीन को मुकम्मल राजदारी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया जाता है जब वो कोई कंप्लेन लेके आए आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसी ख़वातीन जो हैरेसमेंट का शिकार या इवन कुछ जो लड़के ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, तो उसमें खातून चाहती है कि मेरी आइडेंटिटी शो ना की जाए और मेरी कुछ जो पर्सनल इश्यूज़ हैं तो उसके तहत मेरी इवन फैमिली तक भी ना बात पहुँचे, तो हम लोग उस चीज़ का भी ख्याल करते हैं, उस चीज़ को भी पूरा उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और राजदारी से काम किया जाता है कि इवन उसकी फैमिली तक भी बात नहीं पहुंचने दी जाती और उसका जो भी इशू होता है उसको रिजॉल्व किया जाता है। हमें ये बता दें कि किसी ख़वातीन के साथ कोई इशू होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या ले, वो क्या थाने में आएगी या कॉल करे? अच्छा, इसमें ऐसे है कि इश्यूज वेरी करते हैं कि अगर आपके साथ कोई अगर इमरजेंसी इशू है, जैसे रास्ते में चलते हुए लड़का चेज कर रहा है या तंग कर रहा है, हूटिंग कर रहा है, तो उसमें आपको इमरजेंसी के तौर पे करना पड़ेगा। आप वो फौरी 15 पे कॉल करेंगी और पुलिस जो है वो आ जाएगी मौके से और उसको अरेस्ट कर लेगी। इसी तरह कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें जस्ट मेंटली टॉर्चर है हस्बैंड एंड वाइफ का और हस्बैंड जो है वो खर्चा नहीं दे रहा या हस्बैंड अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, तो वो एक एमरजेंसी की सूरत हाल में नहीं होती कि वो जस्ट काउंसलिंग की उनको ज़रूरत होती है तो वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, जो हीनियस नोयत के हैं या जिसमें मारपीट हो रही है, जान का खतरा है, तो उसमें इमरजेंसी नंबर हमें दिया हुआ है, वो अवेलेबल है फीमेल्स के पास। इसी तरह अगर जस्ट मेंटली टॉर्चर है या घर के कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, उसके लिए जो है वो आ सकती हैं एप्लीकेशन, वॉक इन एप्लीकेशन के। मैम, आप क्या समझती हैं कि ऐसे केसेस में हमारे जो माशरती किरदार है उसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि जो इस तरह के इश्यूज़ या जो भी जराइम हैं वो माशरे में अवेयरनेस की कमी की वजह से ही है। अगर हमारी जनरेशन को बाकायदा अवेयर किया जाएगा चीज़ों पे गलत और सही का तयन टाइम से उनकी परवरिश के दौरान इस चीज़ को जो है वो इंश्योर कर दिया जाएगा, तो बड़े होकर उनके अंदर इस तरह के अनासर में बाकायदा क्लैरिटी होगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, उस पर वो फोकस करते हुए अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारें।